Hello everyone, VJ is presenting 99th capsule of grammar, word power and comprehension. Let's begin with grammar. If this seems an outlandish assertion, be prepared to face even more fantastic claims made by the octogenarian lady. Now, where is the error? If this seems an outlandish assertion, outlandish का मतलब होता है very strange, something which is not normal. An assertion is a statement. यदि यह आपको एक विचित्र सा कथन लगता है, if this appears to be a strange statement, ठीक है, right? If this seems an outlandish assertion, be prepared to face even more. Now this is conditional. If is followed by a statement. This seems an outlandish assertion. Be prepared to face verb first form, correct? It's a conditional opening, so this is also correct so far. Even more fantastic claims. Now fantastic का मतलब होता है full of fantasy. Fantastic जो वर्ड बना है, ये बना है fantasy से. Fantasy like, fantastic, imaginary, काल्पनिक. तो और भी ज्यादा काल्पनिक दावे, इवन मोर फैंटास्टिक क्लेम्स, ये भी राइट है. मेड बाय द ऑक्टोजिनेरियन लेडी. द ऑक्टोजिनेरियन का मतलब होता है ऐसी लेडी जो 80 से 90 के एज ग्रुप में हो, उसे कहेंगे ऑक्टोजिनेरियन. 80 से 89 जिन वर्ड्स नंबर्स में 80 आता है, उस एज ग्रुप को कहते हैं ऑक्टोजिनेरियन. इफ दिस सीम्स एन आउटलैंडिश असर्शन, यदि आपको यह एक विचित्र बयान लगता है, बी प्रिपेयर टू फेस इवन मोर फैंटास्टिक क्लेम्स मेड बाय द ऑक्टोजिनेरियन लेडी, तभी आप इस ऑक्टोजिनेरियन वृद्ध महिला के मुंह से कई सारे और विचित्र दावे सुनने के लिए तैयार रहिए. सो आई वुड गो विद नो एरर. द सेंटेंस इज राइट, नो एरर. इफ यू आस्क मी, नो एरर इज द मोस्ट चैलेंजिंग ऑप्शन इन दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एरर निकालने के लिए बहुत बेताब रहते हैं और कहीं ना कहीं एरर निकाल देते हैं. सो नो एरर इज डेफिनेटली अ वेरी चैलेंजिंग ऑप्शन. ओके, लेट्स प्रोसीड. वर्ड ऑफ द डे. विधु grew up in Ujjain and was not prepared to face the dash climate of the Himalayan winter. विधु ग्रू अप इन उज्जैन. विधु का पालन पोषण उज्जैन में हुआ. उज्जैन का टेम्परेचर एवरेज रहता है, थोड़ा सा हॉट रहता है, एंड देयरफॉर वाज नॉट प्रिपेयर टू फेस द डैश क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन विंटर. और वह हिमालय की सर्दियों के इस तरह के क्लाइमेट को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी. फ्रेश वाटर, जेलिड, कंपेंडियस, सब्सिडियरी, इम्प्रोविडेंट. आइए देखते हैं इन ऑप्शंस के मीनिंग्स क्या हैं. फ्रेश वाटर इज ए वाटर विदाउट एनी साल्ट इन इट. बिना किसी नमक, बिना किसी समुद्री नमक के पानी को कहते हैं फ्रेश वाटर. हाउ टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर इज ए चैलेंज. फ्रेश वाटर सॉल्ट फ्री वाटर. ये एग्जैक्टली पोर्टेबल हो जरूर नहीं, इसको पोर्टेबल बनाने के लिए थोड़ा और प्यूरिफिकेशन आवश्यक हो सकता है. जेलिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा, एकदम सर्दीला, एकदम ठंडा, बर्फीला इज जेलिड. कंपेंडियस ये बना है कंपेंडियम से, जब कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और कंसाइज भी हो, सब कुछ आ गया और कम शब्दों में आ गया, तो उसे कहेंगे कंपेंडियस. कंपेंडियस बुक इज अ बुक दैट इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स विदाउट एनी अननेसेसरी एक्स्ट्रा कंटेंट. सब्सिडियरी, अ कंपनी, स्मॉल कंपनी विच इज ओन्ड बाय अनदर कंपनी. अनदर कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी. यदि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% शेयर ले लेती है, तो जिस कंपनी ने 51% शेयर खरीदे हैं वो होल्डिंग कंपनी है, और जिसके शेयर खरीदे गए हैं वो सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि अब इस पर अधिकार होल्डिंग कंपनी का हो गया है. इम्प्रोविडेंट, नॉट प्रोविडेंट. नॉट प्लानिंग केयरफुली अबाउट फ्यूचर. बेसिकली वित्तीय मामलों में यदि हम भविष्य के बारे में ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाते, देन वी आर इम्प्रोविडेंट. आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड, ऐसा फंड जो आपकी भावी जरूरतों की चिंता करता है. अब बताइए यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा. डेफिनेटली हिमालयन विंटर, हिमालय की सर्दियाँ, मतलब दे शुड बी जेलिड, जेलिड क्लाइमेट. तो विधु हिमालय के जेलिड क्लाइमेट को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उज्जैन में
उन्होंने इतनी सर्दी कभी देखी नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द डे ये हमने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस के अगस्त 24 के ऑनलाइन एडिशन से। इफ आर क्वेस्ट टू क्रिएट वन मार्केट इन इंडिया इज अचीविंग सक्सेस, इफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन बी सीन इन एक्शन इन द जीएसटी काउंसिल, it owes in large part to the contribution of Arun Jaitley. The center and the states have collectively pooled their fiscal rights in a healthy federal body, the council. The spirit of collective responsibility and statesman-like thinking have kept mutual trust and confidence high. The coronavirus has not deterred the SECI. So this passage is about GST Council and what is going on there. आइए पढ़ते हैं interesting and new words and phrases. क्वेस्ट, जब आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा भी हो और आप बहुत प्रयास भी करें तो उसे कहेंगे क्वेस्ट। डिजायर प्लस एफर्ट बिकम्स क्वेस्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर। यहां कई सारे स्टेट्स हैं और सारे स्टेट से मिलकर बना है यूनियन ऑफ इंडिया। तो फेडरलिज्म जहां सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं, और यदि ये कोऑपरेटिव है मतलब सभी लोग जॉइंटली काम कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, देन वी कॉल इट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपस में सहयोगी संघीयता। सीन इन एक्शन मतलब वर्किंग सक्सेसफुली, उन्हें काम करते हुए देखा जा सकता है मतलब वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। सीन इन एक्शन इज वर्किंग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कार्य करना। GST Council, now what is GST Council? GST is Goods and Services Tax, और इसके लिए जो सबसे ऊपर शिखर पर अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो शीर्षस्थ निर्णय लेने वाली संगठन है, वो GST काउंसिल है, जिसमें हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स बोथ, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों सभी का प्रतिनिधित्व है, उसे कहते हैं जीएसटी काउंसिल, जो इस देश के जीएसटी के सारे फैसले लेती है। इट ओज अ लार्ज पार्ट टू, अब ओ का मतलब क्या होता है? यदि मुझे आपको कुछ देना है तो आई ओ यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम इंडेटेड टू यू, मैं आपका ऋणी हूं, आई ओ यू। इट ओज इन लार्ज पार्ट टू, यह काफी हद तक उनके लिए आभारी होना चाहिए। इट गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ, इफ मैं कहता हूं कि इंडिया ओज इन लार्ज पार्ट टू इट्स सिटीजन्स, तो इंडिया गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ इट्स सिटीजन्स। इट गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ, इन्हें इनके कारण सफलता मिली। कलेक्टिवली पूल्ड देयर फिजिकल राइट्स, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, पूल्ड इकट्ठा किए, फिजिकल राइट्स फाइनेंशियल राइट्स वित्तीय अधिकार, कंबाइंड देयर पावर्स इन द जीएसटी काउंसिल, राज्य सरकार ने और केंद्र ने अपने सारे फिजिकल राइट्स को कलेक्टिवली इकट्ठा कर दिया जीएसटी काउंसिल में। स्टेट्समैन लाइक थिंकिंग, जब आप पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचते, यू थिंक अबाउट द जनरल वेलफेयर, आप सभी के लाभ के बारे में सोचते हो, देन यू हैव अ स्टेट्समैन लाइक थिंकिंग। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल पारस्परिक, एक दूसरे के प्रति, और ट्रस्ट मतलब विश्वास, जब एक दूसरे का पूरा विश्वास करते हैं देन यू हैव म्यूचुअल ट्रस्ट। डेटर्ड, ये बना है डेटर से। डिटर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, मना करना, दूर हटाना। डिटर्ड, मूव्ड अवे और स्टॉप्ड। अब आइए पूरा समझते हैं। इफ आर क्वेस्ट टू क्रिएट वन मार्केट इन इंडिया इज अचीविंग सक्सेस, यदि भारत में एक बाजार बनाने का हमारा प्रयास और हमारी इच्छा सफल हो रही है, मतलब ऑथर कह रहा है कि इंडिया इज एक्चुअली यूनाइटिंग एज वन मार्केट, वन इंडिया वन मार्केट। लेकिन इफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन बी सीन इन एक्शन द जीएसटी काउंसिल, यदि जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र को एक साथ सफलतापूर्वक काम करते हुए देखा जा सकता है, तो इट ओज इन लार्ज पार्ट टू, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को, जो हमारे भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। द सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र सरकार और राज्य, हैव कलेक्टिवली पूल्ड देयर फिजिकल राइट्स,
इन लोगों ने सामूहिक रूप से अपने सारे वित्तीय अधिकारों को एक कर दिया है इन अ हेल्दी फेडरल बॉडी, एक बहुत ही स्वस्थ केंद्रीय संस्था में, द काउंसिल। कौन सी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल। द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी की भावना, एंड स्टेट्समैन लाइक थिंकिंग, और बिल्कुल राजनयिक के प्रकार विचार क्षमता, हैव केप्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हाई। इन्होंने पारस्परिक विश्वास और आत्मविश्वास को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गॉट वेरी गुड ट्रस्ट फॉर ईच अदर। द कोरोना वायरस हैज नॉट डिटर्ड द एसएससी, और जो करदाता है, एसएससी मतलब करदाता, जीएसटी देने वाले, उनको कोरोना वायरस ने भी अभी तक दूर नहीं किया है। दे आर स्टिल पेइंग टैक्सेस प्रॉपरली टू द नेशन। करदाता का मन, करदाता को जीएसटी देने के प्रति विरत नहीं किया है कोरोना वायरस ने। सो दिस पैसेज टॉक्स अबाउट पॉजिटिव आउटकम ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल। सो देखते रहिए डियर फ्रेंड्स, दिस वाज 99th कैप्सूल। हमारा अगला कैप्सूल होगा 100th कैप्सूल, जो इस सीरीज का एक बहुत अहम पड़ाव होगा। देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपकी सफलता आपका और हमारा दोनों का साझा उद्देश्य है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।